आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। यहाँ के लोगों को दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, कर दिया है, चिंता ना करो, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट डे वाले, ठीक आहे, तुम्हाला मी पॉवर बी आय काय आहे, ठीक आहे, हे मी अजून परत नंतर रिपीट करेल, ठीक है। फॉर नाउ, कल का जो लेक्चर था, ठीक है, जहाँ पे हम पावर बीआई में डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे, ठीक है, पावर बीआई में हम क्या ले रहे, डेटा ले रहे, ठीक है, वो वाले स्टेप से वापस देखते हैं, ठीक है। सो ये वाला कौन सा व्यू है? रिपोर्ट व्यू। क्या है तुम्हारा? ये क्या है? कैनवास, वेरी गुड, ठीक है, बट दिस इज योर कैनवास। ये वाला क्या है? डेटा, ठीक है। ये वाला कौन सा व्यू है? टेबल व्यू। और ये वाला कौन सा व्यू है? मॉडलिंग व्यू, ठीक है। टेबल व्यू और मॉडल व्यू, ठीक है। एज ऑफ नाउ, ठीक है, हमें मतलब है हमारे पावर क्वेरी एडिटर से। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, पावर क्वेरी एडिटर लिखा है, ठीक है। पावर क्वेरी एडिटर इज योर ईटीएल ऑप्शन ऑफ पावर बीआई। ईटीएल का फुल फॉर्म? वेरी गुड, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ठीक है। तो हम पावर क्वेरी के अंदर ही हमारा डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम पहले डेटा लेते, ठीक है, लेटर ऑन वी डू ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दीज डेटा, ठीक है। हम क्या करते हैं इसके अंदर? ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या, लास्ट स्टेप क्या आता है? लोडिंग वाला आता है। सो कल वाला पहला स्टेप मैं वापस कर रहा हूँ, ठीक है। न्यू सोर्स में जाओ। हमारा फाइल किस फॉर्मेट में है? हमारा जो रॉ फाइल है कौन से फॉर्मेट में है? वेरी गुड, कौन से फॉर्मेट में? सीएसवी। अगर किसी को पता नहीं है कि हमारा कैसे फाइंड करते हैं बाबा ये हमारा रॉ फाइल कौन से फॉर्मेट में, ठीक है, क्लिक करो वो फाइल के इस पे, ठीक है, और जाके प्रॉपर्टीज में जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये ओपन विद एक्सेल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे ये दिख रहा है क्या लिखा है इसने? डॉट, क्या लिखा है इसने? तो सीएसवी फाइल एक्सेल में भी ओपन कर सकते हो, नोटपैड पे भी ओपन कर सकते हो, सेम ही दिखेगा, ठीक है। बट एक्सेल में कैसे किया तो टैबुलर फॉर्म में आता है, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा पावरफुल टूल है कि वो सीएसवी फाइल भी ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज करके टैबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। बट हमारा एक्चुअल फाइल कौन से फॉर्मेट में? सीएसवी फॉर्मेट में। तो अगर तुम्हें कंपनी में बताया नहीं जाता है कि भाई कौन से फॉर्म में है, ठीक है, फाइल, तो इट इज योर ड्यूटी टू गो एंड सी क्या जो भी ऐसे फाइल्स को ये लोग कंपनीज में याद रखो, बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं, जानबूझ के टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे ताकि तुम्हें समझना है, ठीक है, कि क्या है वो। They'll always, अरे सॉरी, आई वॉज नॉट शेयरिंग द एंटायर स्क्रीन, तो तुम्हें दिखाया नहीं रहेगा, यहाँ के लोगों को दिख गया हो। आई एम शेयरिंग इट बैक अगेन, ठीक है। सो आई वाज सेइंग, कंपनीज में, ठीक है, ये फाइल्स को फ्लैट फाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैट फाइल्स। यू शुड नो दिस टर्म। कोई भी टेक्स्ट फाइल है, एक्सेल फाइल है, सीएसवी फाइल है, ठीक है, दिल नेवर से कि अरे मैंने वो एक्सेल फाइल सेंड किया है, ऐसे नहीं बोलते, बोलते मैंने फ्लैट फाइल सेंड किया है। सो इट इज योर ड्यूटी नाउ कि वो फ्लैट फाइल जो है वो किस फॉर्मेट में देखने के लिए, वो सीएसवी फॉर्मेट में है या डॉट एक्सएलएस फॉर्मेट में है या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है। एक और है सर्वर आईडी एंड पासवर्ड। सर्वर आईडी जो है तुम्हें पूछना पड़ेगा अपने मैनेजर से कि हमारा कौन सा सर्वर है, ठीक है। माई एसक्यूएल का सर्वर यूज करते हैं, अज्योर का सर्वर यूज करते हैं, एडब्ल्यूएस है जो अमेजोन का सर्वर है वो यूज करते हैं। हमारे कौन से सर्वर में जो है डेटा स्टोर हो रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझो। बिकॉज एवरी एक एसक्यूएल में भी नहीं, क्या दो तीन टाइप्स है, टी एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ठीक है, ओरेकल का एसक्यूएल अलग है, ठीक है। तो दो तीन एसक्यूएल ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बट जो कीवर्ड्स हम यूज करते हैं वो अलग हो जाते हैं। सो व्हेन यू आर राइटिंग अ क्वेरी, तो तुम्हें अगर पता है तुम्हारा एसक्यूएल सर्वर जो है वो कौन से कंपनी का है या फिर कौन से डेटाबेस से आ रहा है, यू नीड टू राइट द क्वेरी अकॉर्डिंगली, ठीक है। हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं है कि माई सीक्वल में ही हो, ठीक है। माई सीक्वल क्यों फेमस है वो समझो।
माई सीक्वल इसलिए फेमस है क्योंकि 70% इंडस्ट्री माई सीक्वल का सर्वर यूज करती है, ठीक है, इसलिए माई सीक्वल हम ज्यादा यूज करें, बट दैट्स नॉट दी ओनली सीक्वल लैंग्वेज, ठीक है। अज्योर का अगर तुम सीक्वल लैंग्वेज देखोगे अलग है, ओरेकल एसक्यूएल बोल के, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी की वो कौन से कंपनी का सर्वर यूज करे। अगर वो ओरेकल सर्वर यूज करे तो श्योरली कीवर्ड्स जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। कुछ लोग आईबीएम का एसक्यूएल सर्वर यूज करते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी फेमस अगेन, ठीक है। बस माई एसक्यूएल पॉपुलर इसलिए क्योंकि 75% इंडस्ट्री जो है वो यूज कर रही है, एंड दे प्रेफर कि अगर तुम्हें माई एसक्यूएल आ जाता है तो बाकी भी आ ही जाएगा, क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, लैंग्वेजेस। सो हमारा तो फाइल जो है वो CSV फॉर्मेट में, सो ऑप्शन विच वी आर गोइंग टू सिलेक्ट हियर विल बी CSV, ठीक है, text/CSV, ठीक है। लेट अस गो हियर। कौन सा टेबल पहले एक्सट्रैक्ट किया था, प्रोडक्ट्स ना? बोलने का ऐसे होता ना। यस सर, हेच होतं. हाँ ठीक है, चलो वही है। यहाँ पे प्रोडक्ट लुकअप इसका नाम कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने बताया था, ये ठीक है, ये टेबल का नाम है, ये किसका नाम है, टेबल का नाम है। यहाँ पे भी देखो ये क्वेरीज में आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी ये टेबल का नाम आ गया, ये स्ट्रक्चर से ही समझ लो कि ये टेबल है। ये क्या डिटरमाइन करता है तुम्हारा, व्हाट इज दिस, ये अप्लाइड स्टेप्स में पहला स्टेप क्या है, सोर्स। सोर्स फाइल। सोर्स से क्या पता चल सोर्स से क्या पता चलता है तुम्हारा, कहाँ से आया, ठीक है, कौन से सोर्स से डेटा आया, ये हमें कैसे, ये सोर्स से पता चलता है, ठीक है। तो पूरा लैंग्वेज, ये पूरा क्या लिखा है समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो चीजें बहुत समझने की इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट कौन से फॉर्मेट में, कौन से फॉर्मेट में, CSV, इज दिस राइट और रॉन्ग, राइट, ठीक है। फाइल कंटेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, लोकेशन बराबर है या नहीं वो देखो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि डाउनलोड्स फोल्डर नाम का है, उसके अंदर एक एडवेंचर वर्क्स का नाम है, ठीक है, एक फाइल है, उसके अंदर से ये मिला है हमको, इज दिस राइट, यस, ठीक है। तुम यहाँ पे जाओ, वेरीफाई करो, ठीक है। ये पाथ जो देखो, डाउनलोड एडवेंचर वर्क, CSV एडवेंचर वर्क फाइल्स, ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर है ना तुम्हारा, ठीक है। अगर मैं ऐसे दिखाऊं स्ट्रक्चर बाहर जाके भी, ठीक है, ये डाउनलोड वाला ये फोल्डर है मेरा, ठीक है, इसके अंदर और इसके अंदर एक और बार, ठीक है, एंड देन यहाँ पे जाके ये प्रोडक्ट लिखो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कभी कभी क्या होता है कंपनी में, इमेजिन करो ऑलरेडी डेवलप्ड एक पावर BI रिपोर्ट है और उसके ऊपर कोई चेंजेस करने को आ गए, ठीक है, तो तुम्हें पता रहना चाहिए ना कि उसका इनपुट फाइल कहाँ पे है। सो दैट इज द रीजन कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई सर्वर है, ठीक है, तुम्हारा एक डेडिकेटेड सर्वर का जो यूजर आईडी हम बोलते हैं ना, इंस्टाग्राम लॉगिन करने के लिए क्या दो चीजें लगती है, यूजर आईडी और पासवर्ड। उसी तरीके से सर्वर को लॉगिन करने के लिए क्या लगता है, सर्वर आईडी और पासवर्ड, ठीक है। वो सर्वर आईडी और पासवर्ड तुम्हें किसी से लेना पड़ेगा, ठीक है, और वो लेने के बाद ही तुम वो जो है तुम लॉग इन कर पाओगे उस सर्वर में और डेटा देख पाओ, ठीक है। सो दीज आर दी ओनली टू वेज, ठीक है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एक तो सर्वर रहेगा या फिर सीधा सीधा फ्लैट फाइल्स रहेंगी, ठीक है। फ्लैट फाइल एक लोकेशन में शेयर्ड रहता है, शेयर ड्राइव बोलते हैं उसको, ठीक है। गूगल ड्राइव कैसा है, ठीक है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का शेयर ड्राइव होता है, ठीक है। वो फोल्डर बहुत सारे लोग एक्सेस कर पाते हैं, तो ताकि, क्योंकि इनपुट डालने वाले तो इनपुट फोल्डर डालने वाले तुम हो क्या, नहीं, तुम्हारा काम है रिपोर्ट बनाना वो इनपुट को लेके। तो जो इनपुट डाल रहा है उसको भी वो फोल्डर एक्सेस होना चाहिए, तुम्हें भी होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे तो हमारा लोकल मशीन का एड्रेस है, बट वहां पे कोई शेयर ड्राइव रहता है, उसका एड्रेस तुम्हें दिया जाता है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे ये शेयर ड्राइव का लोकेशन जो है यहीं पे इसी फॉर्मेट में आता है ऐसे। हाँ, यहाँ पे नहीं, क्या क्वेरी आता है, एसक्यूएल का जो क्वेरी रहता है ना, ठीक है, वो क्वेरी लिख के आता है यहाँ पे। हाँ ठीक है, हाँ, तो वो यहाँ पे रहेगा। बेसिकली अगर क्वेरी है ना, एसक्यूएल का सर्वर जो है ना, ठीक है, यहाँ पे ये डेटा सोर्स सेटिंग देख रहे हो, ठीक है,
ये डेटा सोर्स सेटिंग पे जाके जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा क्वेरी का सीधा आएगा। एसक्यूएल अगर है, अभी तो यहाँ पे डेटा सोर्स सेटिंग में क्या आ रहा है, मेरा लोकल का एड्रेस आ रहा है, ठीक है। बट अगर एसक्यूएल क्वेरी है तो यहाँ पे क्वेरी एडिटर आता है, जैसे एसक्यूएल का जो क्वेरी लिखते हो ना, ठीक है, वो लिख के आता है यहाँ पे। तो यू हैव टू राइट द क्वेरी ओवर हियर, या फिर एडिट वगैरह करना है ना, वो यहाँ पे करना पड़ता है इस वाली विंडो पे, ठीक है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो ये पहला था जो स्टेप मैंने कल बताया था। फिर इसके बाद जो है, ठीक है, ये स्टेप पे ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे जो है पहले कॉलम में ही स्टेप प्रोडक्ट की प्रोडक्ट सब कैटेगरी ऐसे लिखा है, और नीचे जो है एक्चुअल डेटा। इज दिस द वे वी वांट? नहीं ना, ये हेडिंग है, हेडिंग नहीं है ना। यहाँ पे देखो कॉलम 1 2 3, ठीक है, ये एक्चुअली ये हेडिंग्स है, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, ये, ठीक है। तो इज दिस द एक्सपेक्टेड फर्स्ट रो? नो, ठीक है। नो। पावर बीआई स्मार्ट है, तो उसने क्या कर दिया, तुम्हारे जो है आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाला जो स्टेप है ये कुछ अलग ही है, ये वाला रो जो है ये बाकी सबसे अलग है, श्योरली ये हेडिंग है, उसने समझ लिया। और उसने उसको जो है हेडिंग कर दिया, इसलिए यहाँ पे लिख के आया क्या, प्रमोटेड हेडर्स, ठीक है। उसने ऑटोमेटिकली उसका जो है हेडिंग डाल दिया। अभी यहाँ पे ठीक से देखो, एबीसी 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 एबीसी, ठीक है, एबीसी इज नथिंग बट टेक्स्ट। उसको क्या लग रहा है कि सब जो कॉलम्स है वो टेक्स्ट टाइप के हैं। सब कॉलम्स क्या है तुम्हारे, टेक्स्ट टाइप के, ठीक है। बट इज दिस ट्रू? सारे कॉलम्स टेक्स्ट टाइप के है क्या? नहीं। ठीक है। ये प्रोडक्ट सब कैटेगरी कौन से फॉर्मेट में है, इंटीजर होल फॉर्मेट में, नंबर। ठीक है। ये हाँ होल नंबर, मतलब पावर बीआई के लैंग्वेज में होल नंबर टाइप में है वो, ठीक है। बट हमारे लेमैन टर्म्स में बोलो तो ये एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो उसने सबके जो है टाइप भी चेंज कर दिए। यहाँ पे देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, इंटीजर हो गया, ठीक है, या फिर होल नंबर इस यहाँ पे, ये भी क्या हो गया तुम्हारा, होल नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सब नेम वगैरह। तो दिस इज व्हाट इट हैज डन। हमेशा सही रहेगा क्या इसका अंदाज? नहीं, ठीक है। देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो तुम्हारे डेटा के बारे में पावर बीआई को पता है या तुम्हें पता है? हमें पता। जर ते चेंज नाही थोडा क्लिक केलं तर ते बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप चेंज होते. हा, म्हणजे हे 3 स्टेप्स पॉवर बीआयने ऑलरेडी तुमच्यासाठी केले. तुम्ही जेव्हा डेटा लोड केला ना, ठीक आहे, हे 3 स्टेप्स ऑटोमॅटिकली पॉवर बीआयने करून टाकले. आता पुढचे स्टेप तुम्ही करू शकता, ठीक है। पावर बीआई को जितना समझ में आ रहा है उतना पावर बीआई ने कर दिया, ठीक है। जितना वो स्मार्ट है, ठीक है, उतना उसने कर दिया, ठीक है। अभी तुम्हें अपना दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। उसको क्या लग रहा है कि ये प्रोडक्ट कॉस्ट और प्रोडक्ट प्राइस जो है ये एक होल नंबर है, सॉरी डेसिमल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स में कुछ वैल्यूज आ रहे हैं। बट इज दिस ट्रू? इज दिस अ डेसिमल वैल्यू? ये तो एक करेंसी है ना हमारे लिए। व्हाट इज दिस? दिस इज अ करेंसी फॉर अस, ठीक है। सो करेंसी के लिए जो है और बीआई में फिक्स्ड डेसिमल नंबर बोल के, क्या है ये, फिक्स्ड डेसिमल नंबर, ठीक है। हाँ, ठीक है, बस हो रहा है, मैं डर गया 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग हो रहा है। सो इफ यू सी ओवर हियर, ठीक है, ये डॉलर सिंबल यहाँ पे आ गया, तो जो भी तुम डेटा देखोगे आगे वाले को समझेगा, अरे ठीक है, ये जो है एक करेंसी है, और ये फिक्स डेसिमल नंबर में जो है सिर्फ 2 ही पॉइंट्स लेता है, ठीक है। आफ्टर डेसिमल ओनली 2 डिजिट्स आर, ठीक है। द रीजन बीइंग, क्योंकि कोई भी करेंसी में जो है सिर्फ 2 ही डेसिमल्स के बाद जो है तुम एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। और कल मेरे को पूछा था कि सर यहाँ पे वो सिंबल क्यों नहीं आ रहा है, रुपीज या फिर डॉलर वाला, ठीक है। सी ये जो है तुम्हारा बैकएंड डेटा है, ठीक है, ये तुम्हारा एक्चुअल डेटा है। यहाँ पे बस तुम्हें समझना है कि डेटा का टाइप क्या है, ठीक है। तुम फ्रंट एंड पे कुछ नहीं कर रहे हो, या फिर ये जो है ये कहीं पे तुम्हारे रिपोर्ट में तुम डिस्प्ले नहीं करने वाले। रिपोर्ट व्यू अलग होगा, ठीक है, जो मैं बता रहा था ना रिपोर्ट व्यू, ठीक है, वो अलग होगा। ये तो तुम्हारा बैकएंड है जहाँ पे तुम ईटीएल का स्टेप कर रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें जो है कॉलम का टाइप समझना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इससे ये देख के आगे वाले को समझेगा कि ओके दिस इज अ करेंसी टाइप कॉलम, ठीक है। तो ये एक स्टेप किया था हमने, ठीक है। इफ यू सी ये चेंज टाइप के अंदर ही ये अपडेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो क्या आ रहा है कि सिलेक्टेड कॉलम इज एन एग्जिस्टिंग टाइप कन्वर्जन। इसका मतलब क्या हो जाता है एग्जिस्टिंग टाइप कन्वर्जन, मतलब कि ये सेम स्टेप है, और मैंने हमारे लिए डेटा टाइप चेंज किए थे ना, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है।
उसी टाइप का कुछ चेंज किया है, इसलिए वो क्या बोल रहा है कि एक सेम टाइप का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हें यही ये वाला जो स्टेप है, इसी के अंदर ये स्टेप चेंज करना है या फिर एक नया स्टेप ऐड करना है समझने के लिए। नाउ इफ आई से ऐड अ न्यू स्टेप, ठीक है, उसने क्या कर दिया, ये जो है एक नया स्टेप ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, चेंज टाइप वन, बट इसको तुम रीनेम भी कर सकते हो। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम, रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ चेंज्ड प्रोडक्ट प्राइस टाइप। ठीक है, इससे मेरे को समझेगा कि अच्छा ये चेंज क्या किया था। अगर मे बी ये नाम से ना समझे, यहाँ पे एम क्वेरी आया है, ये क्या आया है तुम्हारा, एम क्वेरी आया है, तो यहाँ पे क्लियरली लिख के आया है, क्या लिख के आया है कि टाइप चेंज किया था। ठीक है, किसका किया था, ये जो डबल कोट्स में है ये उस कॉलम का नाम है, डबल कोट्स में क्या है वो कॉलम का नाम है। और कौन से टाइप में कन्वर्ट किया ये भी लिख के आया यहाँ पे, करेंसी टाइप में किया। ठीक है, किस फॉर्मेट में किया, करेंसी टाइप में किया। आई ऐड अ न्यू स्टेप। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, डेसिमल नंबर में कर देता हूँ और इसको ऐड न्यू स्टेप बोलता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखना है, इसका डिफरेंस देखना, चेंज टाइप। ठीक है, यहाँ पे लिख के आया है कि वो जो स्टेप का नाम है, ठीक है, वो चेंज किया था। ठीक है, कौन से कॉलम को चेंज किया, प्रोडक्ट प्राइस को। किस टाइप में चेंज किया, नंबर टाइप में चेंज किया। ठीक है, समझ में आ रहा है। बट दिस इज अ रॉन्ग स्टेप। ठीक है, हमारा जो ये है प्राइस है, हमें ये स्टेप की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आई रिमूव दिस स्टेप। ठीक है, रिमूव कर दूंगा तो वो पहले जो स्टेप किया था उस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस, ये समझ में आ रहा है, कितने स्टेप्स कल हमने। हाँ, ये ऑटोमॅटिक सेव्ह होता रहता है। हा हा, हे बघा, आता जर मी जुन्या स्टेपवर गेलो पहिल्याच्या, हे प्रोडक्ट प्राइस जसं होतं आधी तसं येतंय। ठीक आहे, जर मी इथं क्लिक केलं परत, जे मी स्टेप चेंज केली होती त्याच्यात दिसते। परमनंट सेव्ह नाही, हे ऑटोमॅटिक सेव्ह होत राहतं। ठीक आहे, जसं जसं पुढच्या पुढच्या स्टेप येतील ना, तसं तसं सेव्ह होत राहतं। ठीक है, बट इफ यू डिलीट, वो चला गया वो स्टेप, वो वापस नहीं आने वाला, देर इज नो अंडू ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, डिलीट नहीं करने का कोई भी स्टेप। ठीक है, नया ऐड किया तो चलेगा, मैं डिलीट मत करो या फिर ओवरराइट मत करो वो स्टेप। ठीक है, समझा, आर यू गेटिंग ऑनलाइन। यस सर। मैं ऑनलाइन हूँ, तू भी ऑनलाइन है ना। हाँ, ठीक है, चल। एक और किया था मैंने, ये डिलिमीटर वाला बताया था। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, और मुझे ऐसा चाहिए था कि ये /R/M/L, ठीक है, ये अलग होना चाहिए, और ये जो प्रोडक्ट्स क्यू है HL-U509, इतना ही एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट आई नीड इज लाइक, आई वांट ओनली दिस पार्ट ऑफ एवरी, ये ऐसे। ठीक है, ये भी सिर्फ इतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको करने के लिए दो वेज है। ठीक है, एक तो पहली बात तो इस कॉलम पे ऑपरेशन करना है, ये कॉलम सिलेक्ट करो, इज दिस सिलेक्टेड, यस। ठीक है, ये देखो ना, ये बाकी सब ऐसे है बट ये सिलेक्टेड है, समझ में आ रहा है। ठीक है, गो इनटू ट्रांसफॉर्म, आगे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बोल के एक है, कल हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया था कॉलम को। ठीक है, डोंट डू द स्प्लिट, एक्सट्रैक्ट बोलो, क्या बोलना है, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डिलिमीटर, दो ऑप्शन है। क्या है लिखा है, टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर और टेक्स्ट आफ्टर डिलिमीटर। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर चाहिए मुझे। ठीक है, डिलिमीटर क्या है मेरा, डैश है, ये दो वैल्यूज को सेपरेट क्या कर रहा है, डैश। ठीक है, एडवांस ऑप्शन, स्टार्ट इनपुट जो है, ठीक है, एक बार ये करके देखते हैं।
बोलो काय चेंज ऑप्शन कुठला तिथं वरती क्लिक कर ना हे वाले जे आहे ना ऑप्शन हाँ क्या हो रहा है ये ऐसे क्यों एक्सट्रैक्ट कर रहा है जस्ट a minute enter the delimiter that marks the end of what you want to extract मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है ये ठीक है हॅलो सर. हाँ बोलो सॉरी फॉर इंटरप्ट. सर ते फाईल कशी एक्स्ट्रा केल्यात थोडं परत एकदा सांगता का? कारण माझ्यात ऑप्शन भेटत नाही ते पॉवर ऑफ एडिट एरियाचं. बघ इथं जा इथं हे दिसते और क्वेरी एडिटर दिख रहा है क्या सबको पावर क्वेरी एडिटर हाँ हाँ या नहीं दिख रहा है ना हाँ इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक नया विंडो खुलेगा ये वाला ऐसा वो एक अलग विंडो खोलता है पावर बीआई के उधर ही ठीक है तुम्हें दो दिखेंगे एक ये ऐसे दिखेगा और एक ये ऐसे दिखेगा ये वाले पे आके करो पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पे लिखा भी रहेगा अनटाइटल्ड पावर क्वेरी एडिटर अगर तुमने तुम्हारे फाइल को कुछ कल नाम दिया था तो वो फाइल का वो नाम आएगा ठीक है समझ रहा है क्या माझं व्हिज्युअलायझेशन म्हणजे UI वेगळं दिसतंय सर पॉवर बीआय. शेअर करतो स्क्रीन 2 मिनिटात मी तुला सांगतो एक सेकंड सर. बाय द टाइम मैं एक स्टेप बता देता हूँ यहाँ पे ठीक है कल जो मैं बोल रहा था ना कि यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं ठीक है कि कितने डिलिमिटर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं और कितने नहीं ठीक है आई एम टेलिंग दैट स्टेप अगेन ठीक है आई एम टेलिंग दैट स्टेप अगेन ठीक है मैंने ये कॉलम एक डुप्लीकेट किया है ठीक है प्रोडक्ट SKU बोल के लिखा है ना ठीक है डुप्लीकेट कैसे करते कॉलम पता है राइट क्लिक करो ठीक है वो प्रोडक्ट पे जाओ राइट क्लिक करो यहाँ पे एक है ठीक है डुप्लीकेट कॉलम उसके ऊपर क्लिक करो वो डुप्लीकेट कॉलम जो है तुम्हारा एंड में ऐड हो जाता है यहाँ पे ठीक है तो उसको सामने भी ला सकते हो इफ यू वांट ठीक है इसको ड्रैग करके जो है यू कैन ब्रिंग इट एट अ डिफरेंट प्लेस ऑल्सो ठीक है तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा इसको आगे ले लेता हूँ यहाँ पे यहाँ पे देखो आ गया ये दिख रहा है यहाँ पर ठीक है अभी ये एक प्रोडक्ट इसके और ये दोनों सेम है ठीक है मेरा टास्क क्या है ठीक है माय टास्क इज ये पेन कहाँ पे चला गया यहाँ का एनीवेज ठीक है मेरे को जो है ठीक है ये सिर्फ इतना एक्सट्रैक्ट करना है HL509 ठीक है इतना ही एक्सट्रैक्ट करना है HL-U509 और ये /R जो है ये हटा देना है क्या करना है मेरे को ये सॉरी हाँ -R जो है वो हटा देना है ठीक है यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट बोल के ठीक है वो एक्सट्रैक्ट पे जाओ ठीक है यहाँ पे दो पूछा है टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिटर ठीक है दोनों भी यूज कर सकते हो आफ्टर भी कर सकते हो और बिफोर भी कर सकते हो ठीक है मैं क्या करता हूँ टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर यूज करता हूँ ठीक है क्या किया मैंने यूज बिफोर डिलिमिटर ठीक है अभी एक समझो ठीक है मैं बिफोर बोल रहा हूँ ठीक है यहाँ पे एक लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना एंटर द डिलिमिटर दैट मार्क्स द एंड दैट यू वुड लाइक टू एक्सट्रैक्ट ठीक है क्या बोल रहा है वो अरे पेन वाला सिंबल क्यों नहीं आ रहा है
कहीं और पे जा रहा है क्या? सो यहाँ पे एक देखो, ठीक है, वो जो स्टेप था मैंने जो अभी बताया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक्चुअली एक लाइन की वजह से अभी मेरे से भी ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग कि हमें जो है एंड ऑफ द टेक्स्ट ही हमेशा डिलिमीटर में देना रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखूं यश डैश सूर्यवंशी, ठीक है, डैश एनएमडी, ठीक है, और मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है यश, ठीक है, और मैंने क्या ऑप्शन सिलेक्ट किया है? टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर। क्या मैंने किया सिलेक्ट? टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर, ठीक है। बिफोर डिलिमीटर मैं बोल रहा हूं तो इस ये वाला डिलिमीटर है ना, इसके पहले वाला टेक्स्ट ही वो एक्सट्रैक्ट करके देगा। क्या बोला मैंने? ये वाला जो डिलिमीटर है इसके पहले वाला जो टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट करके देगा, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि अभी यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे गया और मैंने डिलिमीटर क्या है वो बता दिया है इसको। क्या बताया मैंने? डैश है मेरा डिलिमीटर। और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाओ, वो क्या पूछ रहा है कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इनपुट, ठीक है। मैंने कल बताया था ना कि तुम्हारे इसमें जो है अगर 2-3 से ज्यादा डिलिमीटर्स है वो पूछता है कि कहाँ से तुम्हें स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी मैं जो एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसमें कितने डिलिमीटर है? 2 है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, आइदर मैं स्टार्ट से करूं सीधा सीधा टेक्स्ट के और कोई डिलिमीटर जो है स्किप ना करूं, मतलब वो यहां से स्टार्ट करेगा वाई से, ठीक है, सीधा सीधा, और जो भी उसको पहला डिलिमीटर दिखेगा जो ये केस में ये है, ठीक है, उसके पहले वाला स्ट्रेट अवे जो है वो एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं यहाँ पे करता हूँ नंबर ऑफ डिलिमीटर्स टू स्किप 1 कर देता हूँ, ठीक है, वो क्या करेगा, ये पहला डिलिमीटर था ना मेरा टेक्स्ट में, वो स्किप कर देगा। वो क्या बोलेगा? वर्ड में मेरे को बोला है मालिक ने कि स्किप करना है ये वाला, वो क्या करेगा, सीधा यहाँ से स्टार्ट करेगा। क्या करेगा वो? सीधा यहाँ से। तो उसके लिए ये फर्स्ट डिलिमीटर हो जाएगा और उसके पहले वाला जो भी टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट करेगा, इंक्लूडिंग दिस हाइफन, इंक्लूडिंग दिस हाइफन, ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट करेगा और दे देगा। और उसके ये टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर है ना, इसलिए इसके पहले वाला जो भी टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो यही एग्जांपल यहाँ पे अभी हम देखेंगे, ठीक है, कि मैं उसको क्या बोल रहा हूँ कि ये डिलिमीटर है और तू पहला डिलिमीटर जो है स्किप कर, ठीक है, और मैं उसको ओके बोल देता हूँ। नाउ सी स्लैश आर हट गया, स्लैश आर की जो है यहाँ पे 2 लिमिटर थे, 1 और 2, मैंने इसको बोला पहला वाला स्किप कर, तो यहाँ से इनपुट ले, ये वाले डिलिमीटर से पहले जितना भी टेक्स्ट है उसने वो दे दिया मुझे। समझा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस सर। यहाँ तक इतने स्टेप समझे थे ना सबको? ठीक है, ओके। एक और हमने किया था डिस्काउंट वाला, हमें एक और कॉलम चाहिए था जहां पे जो है मुझे ये प्रोडक्ट प्राइस का जो है, ठीक है, 10% डिस्काउंटेड अमाउंट चाहिए था। क्या चाहिए था? 10% डिस्काउंटेड अमाउंट चाहिए था, ठीक है। उसके लिए क्या है स्टेप्स? एनीवन इफ यू रिमेंबर, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू टेल कि इसके लिए हमने क्या स्टेप किया था कल? ऐड कॉलम्स, कस्टम कॉलम। वेरी गुड, ठीक है। कस्टम कॉलम में कौन सा कॉलम यूज करना है? यहाँ पे कस्टम कॉलम का ना ये नया कॉलम डाल रहे हो ना तुम? क्या डाल रहे हो तुम लोग? कौन से ऑप्शन में गए? ऐड कॉलम वाले ऑप्शन में। ऐड कॉलम वाले ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो एक नया कॉलम ऐड करने के लिए, किस चीज के लिए? एक नया कॉलम ऐड करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे को ये कॉलम का नाम रखना है डिस्काउंटेड प्राइस। क्या लिखना है? डिस्काउंटेड प्राइस। और मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं हम, 10%, ठीक है। कौन सा कॉलम यूज करने वाला हूं मैं डिस्काउंट देने के लिए? प्रोडक्ट प्राइस। हाँ, प्रोडक्ट प्राइस। आइदर मैं इस प्राइस के ऊपर डबल क्लिक कर सकता हूँ या फिर सिंगल क्लिक करके इंसर्ट बोलूं, ठीक है। वो यहाँ पे तुम्हारे क्वेरी एडिटर पे आ जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है ना, क्वेरी एडिटर है, ठीक है। और मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था कि वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, ठीक है, वो पावर बीआई का तो नहीं है, बट अगर मेरे को 10% डिस्काउंट चाहिए तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? 0.9 से कर सकता हूं, ठीक है। 20% चाहिए तो
0.8 वेरी गुड, 20%, 8 आई मीन 0.8 से करो, और 80% देना है तो 0.2 0.2 से करो, ठीक है। तो मैं ये कर देता हूँ, और ये प्रोडक्ट प्राइस जो है ये डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पे आ गया, ठीक है। आ गया ना, नया कॉलम ऐड हो गया, ये प्रोडक्ट प्राइस है यहाँ पे, और एक डिस्काउंटेड प्राइस नाम का कॉलम ऐड हो गया। टेक्स्ट टाइप राइट, आई मीन सॉरी, डेटा टाइप राइट, ये कौन से फॉर्मेट में, ये फिक्स डेसिमल, क्योंकि ये करेंसी है, ठीक है। इतना हो गया, इतने कल हमने स्टेप्स किए थे, ठीक है। यहां तक समझा? कोई डाउट इसमें, कोई शक? आर यू गेटिंग और नॉट? ऑनलाइन यस कल सर जिसको नहीं समझा था आज समझा क्या सबको? यस। ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट कॉलम हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। वापस होम पे जाओ, न्यू सोर्स बोलो, स्लैश CSV बोलो, ठीक है, और प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड कर दो। प्रोडक्ट कैटेगरीज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो ऐड कर दो। इसके जितने स्टेप्स थे ना, ये वाले प्रोडक्ट लुकअप के लिए, प्रोडक्ट्स लुकअप के लिए, वो हो गया, वो खत्म, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी अभी ऐड कर दो, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दो, प्रोडक्ट कैटेगरी एडवेंचर वर्क्स जो है वो हटा दो उसमें से, ठीक है। ये हो गया। प्रोडक्ट कैटेगरी सेल्स की, प्रोडक्ट कैटेगरी हम्म? प्रोडक्ट कैटेगरी सेल्स की। नाही, प्रोडक्ट कॅटेगरीज घ्या, त्याच्यामध्ये हे असं यायला पाहिजे, प्रोडक्ट कैटेगरी की एंड प्रोडक्ट कैटेगरी। इसमें कुछ चेंज नहीं है, बहुत छोटा डेटा है, ठीक है, सो लीव इट। उसका अगला वाला भी सोर्स ले लो, ठीक है। उसका अगला वाला है प्रोडक्ट सब कैटेगरीज, प्रोडक्ट सब कैटेगरीज, वो भी ले लो। सुख कळले कळले, साला इंस्टाग्राम पूरा इससे ही भरा है। जो देखो वो जाएगा, दिमाग खराब हो गया मेरे गाने सुन। ठीक है, क्या? हम्म, हे केलं का? हे ऑनलाइन पोरांनो केलं का नाही? हो अरे तुम लोग ऑफलाइन क्यों नहीं आते रहे? मेरे को शक्ल ही नहीं दिखते तुम लोग ऐसे, पता नहीं, ऐसा लगता है कि भूत बैठे मेरे साइड पे। राजेश का डीपी देख के तो भूत ही लगता है मेरे को। ओके, यहाँ तक समझा? गाँव वालों, सबको समझा क्या? यस ठीक है। एक और है अभी, टेरिटरी लुकअप, वो भी कर लो। सर ते माझं ऑप्शन दिसत नाही, स्क्रीन शेअर करू का नंतर करू? अरे हाँ हाँ, थांब थांब थांब, अरे काय तू पण झोपला होता का? पुढे गेल, हा कर, मी 2 मिनिट में स्क्रीन शेअर स्टॉप कर रहा हूँ, गाइस लेट हिम शेअर, तू स्क्रीन शेअर कर, गो अहेड। किसको डाउट था, किसका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, पावर को एडिटर किसको नहीं दिख रहा है? आकाश तू काय बोलतोय का? कौन शेअर कर रहा है, ये आकाश मी कर रहा है क्या? केलं. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कर, तुझं ओपन कर पॉवर BI, दिसतंय मला। एक काम कर ना, पॉवर आता जा ते बरं, ते पॉवर बीआयच्या ऑप्शनला आता खाली 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 स्टार्ट वन, हा साईडला बघ, अनटायटल्ड पॉवर बीआय डेस्कटॉप आहे, ते काय कर ओपन। त्याच्यात 2 फाईल आहेत का काय तुझे? 2 ओपन झाले. अच्छा, नाही नाही, हा ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, गो 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 देर, गो देर, प्रिव्हियस जा जा, प्रिव्हियस याला जा, हा ठीक आहे। आता एक काम कर, तिथं ट्रान्सफॉर्म डेटा लिहिलंय बघ, ट्रान्सफॉर्म डेटा वरती, खाली खाली खाली, हा साईडला साईडला जा, साईडला जा, हम्म. हा तिथं ट्रान्सफॉर्म डेटा वरती क्लिक कर, ट्रान्सफॉर्म डेटा वर दाब। बेसिकली दी पॉवर बीआय विच आय हॅव इज ओल्डर व्हर्जन, आणि जे आकाशचं आहे ना ते न्यू व्हर्जन आहे, ठीक आहे, म्हणून त्याच्या ह्याच्यात असं येते। सॉरी राजेश, राजेश. हु शेयरिंग, हाँ राजेश, हाँ, राजेश भैया, राजेश भैया का नया वाला है, ठीक है, और मेरा पुराना वाला है, ठीक है।
अच्छा माझ्यासारखं. हा आकाशला, हा मग तेच ना, तुमचं नवीन व्हर्जन आहे हे, या लॅपटॉप मध्ये जुनं पॉवर बी आहे. ठीक आहे. आकाश कुठल्या काळातला लॅपटॉप आहे एवढा स्लो? तर यात खूप भरलेलं आहे काही. सर आकाश ने राजेश आहे. अच्छा सॉरी राजेश. राजेशला काय काय बघतो वाटते, नको बघूस एवढं, और बी आय कर. ठीक आहे. चलो. ओके. ऍप्लिकेशन खूप आहेत. बरं बरं, आम्हाला माहिती आहे. ठीक आहे, चलो लेट अस स्टार्ट. राजेश, इज योर प्रॉब्लम सॉल्व अभी कर पाएगा? येस सर. ठीक है, चलो लेट अस कंटिन्यू. ठीक है, आई एम शेयरिंग बैक अगेन. राजेश यू कैन स्टॉप शेयरिंग. येस सर. दिख रहा है क्या सबको? अरे इधर तुमको तो दिखने ही वाला है, ऑनलाइन दिख रहा है क्या? यस सर. हाँ ठीक है. ये वाले मैंने इसलिए एक्सट्रैक्ट करने बोले, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस है नहीं. ठीक है, ये 3 टेबल्स में, तो ये तो ऐसे के ऐसे ही, मतलब अच्छा डेटा है, साफ डेटा दिया है. ठीक है, नो गड़बड़ इन दिस डेटा. नाउ लेट अस गो एंड एक्सट्रैक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैलेंडर टेबल. एक्सट्रैक्ट करो. ठीक है, कैलेंडर टेबल में क्या आ रहा है? डेट्स है बस. क्या है तुम्हारा? बस डेट्स है. ठीक है, डेट पे जाते हो? नहीं. ठीक है, हाँ, तो कुछ फायदा नहीं है, मत देखो, सोचो भी मत. ठीक है, चलो. अभी यहाँ पे तुम्हारा जो है डेट कॉलम है यहाँ पे. ठीक है सारे. सो नाउ लेट अस अज्यूम कि तुम्हें जो है, ठीक है, मैनेजर ने बोला कि यहाँ पे तो सिर्फ डेट्स है, मेरे को मंथ भी चाहिए, वहां पे ईयर भी चाहिए, ईयर का एक कॉलम चाहिए, मंथ का एक कॉलम चाहिए. ठीक है, वो ईयर मंथ कॉलम स्टार्ट कब होता है वो भी चाहिए. ठीक है, हाउ विल यू डू इट? तो ठीक है, यहाँ पे एक काम करो. एक तो पहले तो सबसे पहले जाके यहाँ पे जो है ये डेट फॉर्मेट में है कि नहीं, ये पहले देखते जाओ. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस ये कौन से जो है, ठीक है, ये कौन से, अपना कैलेंडर ऐसे लिखते हैं क्या अपन? ये 1/13/2015, हाउ वी राइट? हमारे इसमें क्या आता है? नहीं नहीं, पहले हमारे इसमें डेट आता है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है. ठीक है, वो हम जो इंडिया कैलेंडर फॉलो करते हैं ना, वो एक्चुअली वो यूके कैलेंडर है. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? यूके कैलेंडर है. क्यों है अपने इसमें? ब्रिटिश 200 साल राज करके गए ना, तो थोड़ा बहुत रख के गए अपना. ठीक है, तो हमारा सिस्टम क्या है? डेट मंथ ईयर. बट यूएस वाले जो है वो मंथ डेट ईयर ये फॉलो करते हैं. ठीक है, एंड ये जो डेटा सेट है ना, ये यूएस के किसी आदमी ने बनाया है, इसलिए ठीक है वो उस फॉर्मेट. बट इज इट पॉसिबल टू चेंज इट? यस, इट इज पॉसिबल टू चेंज इट. ठीक है, यहाँ पे जाओ. ठीक है, यहाँ पे लिखा है यूजिंग लोकल है. ठीक है, यूजिंग लोकल बोल के एक ऑप्शन है. ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है? इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, जाओ और उसको इंग्लिश जो है यूके करो, यूनाइटेड किंगडम्स करो. ठीक है, बहुत पसंद है मेरे को यूनाइटेड किंगडम. अभी कौन से फॉर्मेट में आया वो? अभी देखो, अभी पहले डेट आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है. तो यहाँ पे ये भी लिखा है चेंज टाइप विथ लोकल. ठीक है, हाँ इंडिया रहे तो इंडिया कर दो. ठीक आहे. तुमच्या ह्याच्यात का काय माहिती, हाँ मे बी. ये चांसेस तर आहेत तसं, कि कभी कभी क्या हो जाता है कि रॉ फाइल में ही ऑटोमेटिक वो जो टेक्स्ट या, हाँ तुमने फाइल्स ओपन किए थे क्या? वो मैं बताता हूँ लास्ट में. ठीक है, हाँ, ये अच्छा बताया तुमने, याद दिलाया. ठीक है, देर इज वन ऑप्शन इन पावर बी आई. ठीक है, उसमें जो है वो सेटिंग से ही समझ में आता है. ठीक है, मैं चलो क्विकली बता देता हूँ. इफ यू गो इन फाइल, और यहाँ पे जो है एक ऑप्शंस एंड सेटिंग्स है. ठीक है, ऑप्शंस में जाओ.
यहाँ पे देखो रीजनल सेटिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे मेरा रीजनल सेटिंग बाय डिफॉल्ट क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स, इसलिए मेरा डेट फॉर्मेट भी किस में आया, ठीक है। बट अगर तुम इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम लोगे, ठीक है, तो तुम्हारा जो डेटा जो तुम एक्सट्रैक्ट करते हो वो भी किस फॉर्मेट में आएगा, उसी फॉर्मेट में आएगा। जनरल एडवाइसेबल हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स में ही रखो, आदत डाल लो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज को काम अमेरिका से ही आता है, ठीक है। इट्स बेटर टू यू लर्न इट नाउ ओनली कि भाई ये ऐसे ही काम करता है, ठीक है। ये समझ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट? सो अभी के लिए तो हमने इसको जो है यूके में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक कॉलम है डेट बोल के, ठीक है। ऐड कॉलम में जाओ और डेट में जाओ, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे देखो एक डेट बोल के कैलेंडर आ रहा है, ठीक है। इस पे गए, आर यू देयर, ठीक है। अभी ये डेट पे आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखो ये ईयर दिख रहा है। अगर मैं ईयर बोलता हूँ और ये ईयर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, एक कॉलम ऐड हो गया ईयर बोल के, ठीक है। ये नंबर फॉर्मेट में नहीं, ये डेट फॉर्मेट में रखो, नहीं सॉरी, ये नंबर फॉर्मेट में रखो क्योंकि ये जो है शायद ईयर वैसे ही दिखाएगा वो। रिमूव दिस टेक्स्ट, हाँ। बट ये मेरे को समझ रहा है कि अच्छा ये इस ईयर का डेटा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं डेट में जाऊँ, ठीक है, मंथ में जाऊँ, ठीक है, और मैं नेम ऑफ द मंथ बोलूँ, तो देखो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये जनवरी का डेटा है, ये फरवरी का डेटा है, ये मार्च का डेटा है। समझ रहा है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? किसी को एरर आ रहा है क्या डेटा सेट में? एरर आ रहा है क्या? डेट, डेट करा, एरर आ रहा है क्या डेटा सेट में किसी को? वो पहले वो बता। हा सर ते डेट ते डेट फॉर्मॅट एरर येतो, करताना येतोय. फॉर्मॅटचाच एरर येतोय का? अच्छा एक काम हा करा, ठीक आहे, ते एकदा तो आपण नाही का तो वाला हे करूया, ठीक आहे, सॉल्व करूया, ठीक आहे। ओके. तुम्ही नाही का त्याचा डेट जो आहे लोकल मध्ये जाऊन युनायटेड स्टेट्स करा। आता जे मी केलं ना, इथं हा ते युझिंग केलं. लोकल मध्ये जाऊन युनायटेड स्टेट्स केलं, ठीक आहे, तरी एरर येतोय का? मिनिट हा. सर पॉवर BI बाय डिफॉल्ट ते युनायटेड स्टेट्स ठेवायले. हा, युनायटेड स्टेट्स असेल बाय डिफॉल्ट तर चांगलं आहे, काय प्रॉब्लेम नाही। हा बाय डिफॉल्ट. 2 मिनिट हा। दोन मिनिट हा, 2 मिनिट मी इथं
2 मिनट। हाँ, मैं यहाँ पे एक का डेट वाला इशू देख रहा हूँ। अच्छा, ये जो मुझे फाइल तूने भेजा वो पुराना वाला भेजा, लेटेस्ट वाला नहीं भेजा ना? नाही नाही, ते जुनं वाले आहे. माझ्या ह्याच्यात बघ ना 2015 चा डेटा आहे. 2020 वाला फाइल होता. पण ठीक आहे, एनिवेज. हॅलो सर. हा मी केलेला शीट आहे 2020चा आहे. हा, तेच माझ्या ह्याच्यात नाही का, तो जुनावाला डेटा आलाय. ठीक आहे. तर माझ्या ह्याच्यामध्ये नाही राहिले. अं, हो गया ना? ठीक है. हाँ, क्वार्टर समझते हो ना? 3 मंथ्स का फर्स्ट क्वार्टर. ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर तुम्हें यहाँ पे ये सब दिख जाएगा. ठीक है, ये वाला क्वार्टर ऐड करके रखो. एंड यहीं पे डेट पे जाके जो है, ठीक है, डे भी लिखो, नेम ऑफ द डे. ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे. ठीक है, कभी कभी लोग ये भी देखते हैं कि भाई कौन से दिन पे ज्यादा सेल हो रहा है, कौन से दिन पे कम सेल हो रहा है. ठीक है. हाँ, और एक लिखो स्टार्ट ऑफ द ईयर, कि ईयर कब स्टार्ट हुआ था ना, वो भी हमें समझना चाहिए. करो थांब ते करू. ठीक है, एरर वाला पार्ट जो है मैं बताता हूँ. ठीक है, बाय द टाइम, ठीक है, इतने स्टेप्स कर लो सब लोग. ठीक है, डू ऑल दी स्टेप्स. एंड तुम्हारा कैलेंडर टेबल जो है ऐसा दिखेगा सारे स्टेप्स के बाद. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? एनी डाउट सो फार? सर मंथ नेम नहीं आ रहा, उधर डिजिट आ रहे हैं. हाँ, मंथ नेम जो है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये देखो डिजिट भी आता है. मंथ में जाओगे ना, सिर्फ मंथ लोगे ना, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 आया. यस. ठीक है, बाय डिफॉल्ट पावर बीआई ने एक ऑप्शन दिया है, मंथ मतलब 1 मतलब जनवरी, 2 मतलब फरवरी, 3 मतलब मार्च. ठीक है, बट इफ यू गो एंड सिलेक्ट डेट एंड देन मंथ एंड नेम ऑफ द मंथ, ओके. ठीक है, नेम ऑफ द मंथ लो तो तुम्हें दिख जाएगा वो वाला. एरर गेला? ते युनायटेड स्टेट्स मध्ये नाही ना, पण ते ह्याच्यातच आहे ना, लोकलच आहे का अजून? ठीक आहे. ठीक है, मग कोई नहीं. जिन लोगों को ये वाला स्टेप हो रहा है, ठीक है, कर लो. ठीक है, यहाँ तक कर लो. यहाँ तक डाउट है क्या किसी को कुछ? कस काय येत नाही? दाखव. ठीक आहे, हे एक्सट्रॅक्ट झालं. ठीक आहे, याचा टाईप काय असला पाहिजे इथं? हा, ठीक आहे, इथं जा आणि याला डेट कर. ठीक आहे, आता हे डेट केल्यानंतर नाही का इथं ऍड कॉलम्स मध्ये जा. ठीक आहे, हा सिलेक्टेड आहे ऑलरेडी हा टेबल.
इथं हे डेट करून जे पण मी आता सांगितलं ते एक्सट्रैक्ट करून घ्या. ठीक है. जिन लोगों को एरर आया था, ठीक है, वी विल सॉल्व दैट एरर. ठीक है. आज के लिए इतना कर लो सब लोग. ठीक है. इतना किया क्या सबने? यस सर. यस सर. वो दो तो खाली ही बैठे हैं. ठीक है. इथं आलं की लॅपटॉप आणतच जावा. ठीक है. थोड़ा कैटेगरी सब कैटेगरी कैलेंडर हो गया. ठीक है. कस्टमर वाला बाद में लेते हैं. रिटर्न्स वाला भी एक्सट्रैक्ट करके रख लो. ठीक है. रिटर्न्स वाला डेटा जो है, ठीक है, वो भी एक्सट्रैक्ट करके रख लो और देख लो ये बराबर फॉर्मेट में है कैसा. ठीक है. आर यू गेटिंग दिस? यहाँ तक सबको समझा क्या? ठीक है. ये होने के बाद यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई करना. क्या करना है? क्लोज एंड अप्लाई. इतने सारे डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लो. ठीक है. एंड क्लोज एंड अप्लाई कर दो. ठीक है. और यहाँ पे अप्लाई चेंजेस बोल देना. ठीक है. ये ऐसा आना चाहिए तुम्हारा. लोड कर रहा है वो लास्ट टाइम. ठीक है. इसको लोड होने को टाइम लग सकता है. ठीक है. वो लोड होने जाने के बाद, ठीक है, टेबल व्यू में जाओगे. ठीक है. सारे टेबल्स दिखते हैं यहाँ पे. एडवेंचर वर्क्स रिटर्न. अच्छा ये एक रह गया मेरे से एक स्टेप. कैलेंडर. ठीक है. जो भी देखो मैंने डेट, ईयर, मंथ नेम, क्वार्टर नेम, डे नेम, स्टार्ट ऑफ द ईयर, मंथ. ठीक है. प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट सब कैटेगरीज, प्रोडक्ट लुकअप, टेरिटरीज. ठीक है. जो भी हमने प्रोडक्ट लुकअप में देखो जो भी किया था ऐड, डिस्काउंटेड प्राइस वाला दिख रहा है. ठीक है. यहाँ पे भी डॉलर में दिख रहा है. ठीक है. One of the loaded queries contain error. हाँ वो एरर है इसलिए कैलेंडर में एरर है फिर तेरा. ठीक है. अगर एरर है तो वो लोड नहीं होगा. ठीक है. वो लोड एरर है तो लोड नहीं होगा. ठीक है. तो वो एरर हम सॉल्व कर देंगे. ठीक है. डोंट वरी. जिनके कैलेंडर टेबल में एरर है, ठीक है, वी विल सॉल्व दैट एरर. यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? एनी डाउट सो फार? इतना समझा क्या? इतना लोड करके रखो. तुम्हारे रिपोर्ट व्यू में जो है ये दिखना चाहिए. और यहाँ पे मॉडल व्यू में है. ठीक है. ये ऑटोमेटिक इसने कुछ कनेक्शंस बनाए रहेंगे. ठीक है. ये ऑटोमेटिक इसने कुछ कनेक्शंस बनाए रहेंगे. ऐसे क्लिक करो और डिलीट कर दो ये कनेक्शन. डिलीट कर दो. ठीक है. ये ऐसे इस लाइन के यहाँ पे क्लिक कर दो और डिलीट कर देना. ठीक है. क्योंकि हमें ये वाले कनेक्शंस नहीं चाहिए. हम लोग अपना कनेक्शन बनाएंगे खुद से. ठीक है. डेटा मॉडलिंग जो है हम खुद से करेंगे. ठीक है. अगर पावर बीआई ने कुछ बाय डिफॉल्ट ऐसे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो डिलीट दैट रिलेशन. ठीक है. इतना यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? एनी डाउट सो फार? ऑनलाइन एनी डाउट? नो सर. Okay. Should I stop then? कल कंटिन्यू कर लेंगे. ठीक है. इतना कर लो यहाँ तक सब लोग. ठीक है. जिन जिन लोगों का ये आज का ये वाला स्टेप रह गया, ठीक है, प्लीज डू द स्टेप्स. ठीक है. रेडी रहो ये फाइल के साथ.